नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो हमारे देश की बेटियों के साथ जिसका कनेक्शन है। बहुत सारे लोग हमारे ओपीडी में आते हैं और एक उनका बहुत ही कॉमन क्वेरी होता है, एक वैक्सीन को लेके जो कि फीमेल्स को लगाते हैं। ये वैक्सीन है एचपीवी वैक्सीन और आप में से बहुतों को शायद नहीं पता होगा, ये वैक्सीन लगाते हैं बेसिकली सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए। सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में होने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है और हमारे देश में हजारों फीमेल्स की डेथ हर साल इस कैंसर से हो जाती है। ये कैंसर यूजुअली किसको अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स को। आप समझ सकते हैं कि इस एज में अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कैंसर के पीछे इस कैंसर के पीछे जो कारण होता है, वो होता है एक वायरस का, उसका नाम है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अभी तक तकरीबन 200 टाइप्स इसके जिसकी जानकारी हो चुकी है, लेकिन ये यूजुअली ये वायरस बिनाइन होता है और यूजुअली इतना हार्मफुल नहीं होता है, बॉडी उसको ईज़िली एलिमिनेट कर कर देती है। लेकिन इसके जो कुछ हाई रिस्क वेरिएंट्स हैं, 10 से 15 हाई रिस्क वेरिएंट हैं, जो कि अगर पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन हो, बार-बार इन्फेक्शन हो, तो ये प्री कैंसरस कंडीशंस और बाद में ये कैंसर में कन्वर्ट करवा देते हैं। ये जो इन्फेक्शन से लेके कैंसर करवाने तक का जो टाइम होता है, ये तकरीबन 15 से 20 साल का होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसको अगर किसी को अगर 45 या 50 की एज में अगर ये कैंसर डिटेक्ट होता है, तो ये वायरस उसको 20 से 25 साल की उम्र में ये इन्फेक्ट हुआ होगा। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए सबसे ईज़ी जो तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन जो हमारे इंडिया में 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक है बाइवेलेंट, एक है क्वाड्रिवेलेंट और एक है नैनोवेलेंट। बाइवेलेंट जो वैक्सीन है, ये इस वायरस के 2 सबसे कॉमन टाइप जो सबसे कॉमनली जो अफेक्ट करते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर कराते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर कराने की वजह से जिसका सबसे कॉमन जिसका हाथ होता है 84% उनको ये बाइवेलेंट वैक्सीन जो है वो कवर करता है। क्वाड्रिवेलेंट जो है 4 जो इसके स्ट्रेन्स होते हैं उसको कवर करता है, जिसमें कि वो दोनों भी कवर्ड रहते हैं जो सबसे कॉमनली कराते हैं और उसके अलावा 2 टाइप एडिशंस जिनको कवर करता है, वो यूजुअली जेनेटल वार्ड्स कराते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा टाइप है वो है नैनोवेलेंट। नैनोवेलेंट जो है वो इस वायरस के 9 जो स्ट्रेन्स हैं उसको कवर करता है। और ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा कि इनमें से बेहतर कौन-सा है? तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा कवर करता है, वो सबसे बेहतर होता है। पर यहाँ पे बात होती है कि कॉस्ट की, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है, 9 टू 10,000 इसका कॉस्ट है। और अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो ये लगाइए, अगर पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो कम से कम क्वाड्रिवेलेंट ज़रूर लगाना चाहिए। तो ताकि कम से कम 84% जो है इस बीमारी से इसकी जिसकी कवरेज है 84% वो आपको मिल पाए। किसको लगाना चाहिए? ये वैक्सीन आप मेल और फीमेल दोनों को लगा सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि मेल्स को क्यों? मेल्स को इसलिए क्योंकि मेल्स जो है इस वायरस के कैरियर का काम करते हैं और अगर वो मेल्स अफेक्टेड होंगे तो ये फीमेल को भी पास ऑन करेंगे। अ, किस एज में लगाना चाहिए? तो ये जो वैक्सीन है इसका मिनिमम एज है 9 ईयर्स और 9 टू 14 में अगर लगाते हैं, 9 से 14 साल की अगर एज में लगाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट होता है देना और इसमें 2 ही डोज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और 15 से अबव अगर लगाते हैं, 15 से 26 ईयर्स तक लगाते हैं, फिर इनफैक्ट 15 से 45 ईयर तक लगाते हैं, तो आप इसके 3 डोज़ लेने पड़ेंगे, 0, 2 एंड 6 मतलब 6 महीने में आपको 3 डोज़ लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन नैनोवेरिएंट जो है, वो अभी तक 26 ईयर्स की एज तक ही रिकमेंडेड है इसलिए उसके बाद आप 26 से ऊपर अगर लगाना हो, तो क्वाड्रिवेलेंट आप लगा सकते हो। उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी और अगर सर्वाइकल कैंसर से हमें जीतना है, तो हमें मिल के जीतना होगा। हमें ये जो मैसेज है अपनी सोसाइटी में, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, अपने फैमिली में
इसको शेयर करना होगा और जब तक कि नेशनल इमरजेंसी शेड्यूल में नहीं आता है ये, तो कम से कम हम अपने खर्च पे इसको ज़रूर लगाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और बात, ज़रूरी बात, ये वैक्सीन जब भी लगाना हो, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह कीजिए, है ना? आप गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं, वो आपको और बेहतर सुझाव दे पाएँगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।